दिल्ली एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात से तो ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से छोटा ही सही लेकिन लॉकडाउन लग सकता है और ऐसा करने के लिए सरकार मजबूर होती जा रही है क्योंकि हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली में आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है और इस मामले में केंद्र सरकार का रुख क्या हो सकता है, क्या लॉकडाउन लग सकता है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। दिल्ली में 16-17 नवंबर को 3,797 नए केस सामने आए हैं। इन 24 घंटों में दिल्ली में कुल 99 लोगों की मौत भी हुई है। इन नए आंकड़ों के साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 4,89,000 को पार कर गए हैं। कुल 7,713 लोगों की मौत हो चुकी है और डेथ रेट 1.5% से भी ज्यादा हो गई है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण रोकने और दिल्ली सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने के लिए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। लॉकडाउन लगाने के मुद्दे पर केजरीवाल ने कुछ बातें साफ की हैं। सुनिए क्या कहा है केजरीवाल ने। अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। इसके लिए भी मैंने एलजी साहब की परमिशन के लिए अभी लिख दिया है। सीएम केजरीवाल की इन बातों का समर्थन एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी किया है। सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर गुलेरिया दिल्ली के लिए प्रस्तावित लॉकडाउन पर। दिल्ली में यह देखा जा रहा है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पे जो हम कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो नहीं हो रहा है। लोग मार्केट में बिल्कुल इकट्ठे हो रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं और कई ऐसे इवेंट्स हैं जो हम कहते हैं कि सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकते हैं। कि ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति हो जो जिसको बहुत बहुत इन्फेक्शियस हो तो वो ऐसे क्राउड में 100, 150, 200 लोगों को इन्फेक्शन एक टाइम पे दे सकता है, जिससे ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आगे फैल सकता है और एकदम केसेस की स्पाइक हो सकती है। तो अगर हम अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएंगे कि हम ये चीजें जो अपनी तरफ से रोके नहीं, क्योंकि हम मार्केट में क्राउड खुद ही कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो फिर ऐसे एरियाज में जहां पे सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकती हैं कुछ सख्ती तो करनी जरूरी है और हो सकता है कि इन एरियाज में कुछ हद तक कंटेन जो जहां पे केसेस हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं वहां पे कुछ हद तक लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ेंगे। हालांकि आईसीएमआर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर गंगा खेड़कर इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनकी बात कुछ और है। लोकल लेवल पे लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, या तो जो सुपर स्प्रेडर्स हैं उनको हम आइसोलेट करें, उनको डिटेक्ट करके आइसोलेट अगर कर पाए तो वो करके देखें, या उस जगह पे अगर बहुत ज्यादा लोगों को अगर ट्रांसमिशन हुआ है तो वहां उनको लॉकडाउन के अंदर रखें, तो ये ट्रांसमिशन होने की जो आशंका बढ़ती है उसको हम कम करने में कामयाब हो पाए। लेकिन मेरे हिसाब से लॉकडाउन लगाने का शायद हमारी जनता भी कोई अवसर नहीं देगी। अब शादियों का सीजन आ रहा है तो दिल्ली में कोरोना का खतरा और भी बढ़ सकता है। कोरोना की वजह से पहले शादियों में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी थी। जब कोरोना कंट्रोल होता दिखा तो फिर संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई। लेकिन अब फिर से केजरीवाल सरकार शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को 50 तक सीमित करना चाहती है। सुनिए क्या कहते हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार की खींचतान तो हमेशा दिखी है, लेकिन अब दिल्ली सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तारीफ की है और उनका शुक्रिया अदा किया है। इसकी वजह कोरोना है। खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा।
हालांकि दिल्ली में कोरोना के थर्ड वेव चल रही है और वो खतरनाक होती जा रही है। इस मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव तो है, लेकिन अब वो कमजोर हो गई है। सुनिए क्या कहा है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। हालांकि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का दावा है कि अभी ये कहना है कि थर्ड वेव कमजोर हो गई है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। सुनिए क्या है डॉक्टर गुलेरिया की राय। अगले कुछ दिन में ये पता चलेगा कि अगर केसेस कंसिस्टेंटली कम रहे तो हम ये कह सकते हैं कि पीक गुजर गया, लेकिन इसको कहने के लिए हमें अगले हफ्ते 10 दिन में ये केसेस जो है कम होने चाहिए। अभी कुछ दिनों में केसेस कम हुए, लेकिन वो इसलिए हुए हैं क्योंकि त्योहार थे, पिछले 3 दिन छुट्टियां थी, तो ये देखा जाता है कि छुट्टियों वाले दिन टेस्ट कम होते हैं, नंबर्स कम पिकअप होते हैं। अगले हफ्ते 10 दिन में अगर केसेस हम देखते रहे कि कंसिस्टेंटली कम है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये वाले जो हमारे जो केसेस हैं 8-10 हजार रोज के, वो वाला जो पीक है वो कम हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और एम्स के डायरेक्टर की बातों से साफ है कि दिल्ली में कोरोना दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है। और अगर आपको ये लग रहा है कि कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं तो थोड़ा रुकिए। 13 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक दिवाली और भाई दूज की छुट्टियां रही हैं, जिसमें टेस्टिंग कम हुई है। इसके अलावा इन छुट्टियों में जिन लोगों ने ट्रैवल किया है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए पार्टियां की हैं, उसके नतीजे कम से कम 1 हफ्ते बाद दिखेंगे। अब इस कोरोना के संक्रमण को रोकने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, क्योंकि हम और आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही इस खतरनाक बीमारी को रोक सकते हैं। और अगर हमने, दिल्ली वालों ने ये काम नहीं किया तो दिल्ली को एक और लॉकडाउन से कोई नहीं बचा सकता है। आप देख रहे थे एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।